हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन। यूट्यूब पे इस नए चैनल पवन इन्फोटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में सीखा था कि पेज मेकर को 11 तरीके से कैसे स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम को कैसे 11 तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज का यह पेज मेकर का ट्यूटोरियल नंबर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे कि पेज मेकर को स्टार्ट करने के बाद से उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और किन किन भागों का क्या क्या नाम होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि कम से कम पेज मेकर को 5 तरीके से सीख जाए स्टार्ट करना, और मैंने 11 तरीके से बताया था। तो सबसे बेहतर और सिस्टमेटिक तरीका मुझे रन से लगता है, तो मैं उसके लिए विंडो प्लस आर बटन दबाऊंगा और फिर PM70 टाइप करके ओके को क्लिक कर दूंगा। ऐसा करते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेज मेकर खुलकर आ जाएगा। अब देख रहे होंगे दोस्तों, आपके सामने पेज मेकर का स्क्रीन खुलकर आ गया है, जिसमें एक भूरे कलर का पेज नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि पेज मेकर या डिजाइनिंग कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें कोई भी पेज नहीं होता है। उसमें डिजाइन या लेआउट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेज लेना होता है, और पेज मेकर के अंदर जिस पेज को लिया जाता है उसे पब्लिकेशन बोलते हैं। अर्थात कि पेज मेकर में जो पेज होता है उसे पब्लिकेशन कहा जाता है, उसे पेज नहीं कहा जाता है। अब एक पब्लिकेशन के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, तो ये हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सीख लें कि पेज कैसे लें। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया भी था, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो फाइल में जाके न्यू को क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप के आए हुए विंडो में पेज साइज में जाकर हम A4 ले लेंगे, और इन प्रक्रियाओं को हम पूरा वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इसको आगे आराम से सीखेंगे। फिलहाल हम ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो जिस साइज में हमने लिया था पब्लिकेशन, उसी साइज में देखिए सेंटर में एक पेज खुलकर आ गया है। खुले हुए इस पेज मेकर के सॉफ्टवेयर और पब्लिकेशन में सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं कि जो भी विकल्प सामने नज़र आ रहे हैं इन सब का क्या नाम है और इनका क्या उपयोग है। तो कोई भी विंडो जब खुलता है तो सबसे ऊपरी पट्टी उसमें होती है उसका टाइटल बार, और टाइटल बार पर उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के नाम को दिखाया जाता है, और साथ ही साथ उसमें खुले हुए पेज का नाम दिखाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नज़र आ रहा है एडोब पेज मेकर 7.0, और ओपन क्लोज ब्रेस के अंतर्गत नज़र आ रहा होगा अनटाइटल 1। 1 का मतलब 1 ही है, अनटाइटल का अर्थ है अनाम, यानी कि जो पब्लिकेशन आपने बनाया है अभी तक आपने उसका कोई नाम नहीं दिया है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस पब्लिकेशन को अभी तक आपने सेव नहीं किया है। जैसे ही आप सेव कर देते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर बने हुए पेज या पब्लिकेशन को, तो उसका नाम यहाँ पर प्रदर्शित होने लगता है। तो चलिए देखते हैं सेव करने से क्या होता है। तो सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ फाइल मेनू को क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको सेव। अगर जो ऐसा आपको नहीं करना है तो शॉर्टकट आपको हर प्रोग्राम के अंदर पता है कि सेव करने के लिए कंट्रोल+, तो कंट्रोल+ की प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद सेव पब्लिकेशन का यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पे अपने पब्लिकेशन का नाम दीजिए। तो यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है फाइल नेम, तो फाइल नेम में मैंने दे दीजिए पवन इन्फोटेक। नीचे देख रहे होंगे सेव एज टाइप में पब्लिकेशन है, और मैं लोकेशन डेस्कटॉप लेकर इसे सेव कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया देखिए टाइटल बार के ऊपर सी यूजर्स पवन कंप्यूटर्स मिक्स डेस्कटॉप पवन इन्फोटेक.pmd नाम का यहाँ पर एक पब्लिकेशन सुरक्षित हो गया है। साथ ही साथ चलते हुए मैं बता दूं कि पेज मेकर में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन .pmd होता है। दोस्तों, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि पेज मेकर के अंदर बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन .pmd होता है। तो आपने सीखा टाइटल बार पे खुले हुए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के नाम को प्रदर्शित किया जाता है, और साथ ही साथ उसमें बनाए गए पेज या अपने आप आए हुए पेज का नाम दिखाया जाता है। अगर जो फाइल या पेज सुरक्षित नहीं होगा तो अनटाइटल प्रदर्शित कर रहा होगा, और जैसे ही आप उसे सुरक्षित कर देंगे कंप्यूटर में तो लोकेशन या उस फाइल का नाम दिखाया जाएगा। साथ ही साथ उस पर 3 बटन पाए जाते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। इसका भी उपयोग आपको बता दिया गया है पिछले प्रोग्राम में। अगर जो आप पेज मेकर सीख रहे हैं तो अच्छे से आप जानकार हैं। तो वैसे चलते चलते मैं बता दूं, मिनिमाइज बटन का उपयोग खुले हुए विंडो को छुपाने के लिए, और मैक्सिमाइज बटन का उपयोग खुले हुए विंडो को मैक्सिमाइज और रीस्टोर करने के लिए, और अगला होता है हमारा क्लोज, पेज मेकर विंडो को बंद करने के लिए। तो चूंकि अभी बंद नहीं करना है तो मैं इसको फाइनल समझ रहा हूँ कि आपकी समझ में आ गया है। ठीक उसके नीचे आते हैं तो देखेंगे एक और पट्टी नज़र आ रही है, लंबी सी पट्टी, इसको बोलते हैं मेनू बार। इस पर देखेंगे तो काम करने के हिसाब से अलग अलग सूची रखी गई है, उन सूचियों को एक नाम दिया गया है जिसे हम मेनू कहते हैं। जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, लेआउट मेनू, टाइप्स मेनू, एलिमेंट मेनू, यूटिलिटी मेनू, व्यू मेनू, विंडो मेनू और हेल्प मेनू। तो इन मेनू को अगर जो जस्ट आप क्लिक करते हैं तो उनसे संबंधित विकल्पों की एक लिस्ट खुलती है, जिससे आप
अपने कार्य को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। जैसे फाइल को मैंने क्लिक किया हुआ है, वैसे एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटी, व्यूज, विंडो, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि ये है क्या और इनका नाम क्या है। आगे जाएंगे तो एक और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन आएगा। इसका अर्थ है कि ये जो खुला हुआ पब्लिकेशन है आप इसे बंद कर सकते हैं, मैक्सिमाइज रिस्टोर कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। जब आप इसे मिनिमाइज करते हैं तो ये पेज मेकर के अंदर ही सबसे नीचे स्टोर होकर रह जाता है। पुनः इसे बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करेंगे और यदि इसे बंद करना हो तो क्लोज बटन को क्लिक कर देंगे। तो चलिए पुनः से ले लेते हैं अपना एक पब्लिकेशन A4 साइज का और हमने ओके कर दिया। इसे मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ से बड़ा कर लेंगे। आगे आते हैं, आगे होता है टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार। ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें कार्य करने से संबंधित कुछ कमांड की सूची होती है जिसे कि हम हर पब्लिकेशन में उपयोग करते हैं, तो ये सरलतापूर्वक आपके कार्य को कंप्लीट कराता है। इसका उपयोग भी हम आगे सीखेंगे। उसके ठीक नीचे आते हैं तो देखिए नज़र आ रहा है रूलर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रूलर, यह रूलर दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक यहाँ पे वर्टिकल रूलर। इसकी मदद से जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आप आसानी से स्क्वायर में नाप जोख कर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 1 बाई 1 का एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले पेज को हम जूम कर दे रहे हैं, कंट्रोल प्लस की मदद से जूम किया जाता है और पास ला दे रहे हैं और तब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हम एक टूल ले रहे हैं, फिलहाल टूल का उपयोग हम आगे सीखेंगे। और यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रा कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ देखा जाए तो 2 और इधर नीचे की तरफ भी देखा जाए तो 2। ये रेड कलर का जो निशान आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये 2 बाई 2 का है। हो सकता है दोस्तों मेजरमेंट में थोड़ा इधर उधर हो जाए, क्योंकि अभी हम इसको विस्तार से नहीं सीख रहे हैं। सिर्फ हमने बताया कि देखिए यहाँ पे 0 से लेके 2 तक यहाँ जा रहा है और यहाँ पर देखा जाए तो 0 से लेकर यहाँ 2 तक, जिससे यह पता लग रहा है कि यह बॉक्स जो हमने बताया है, जो बनाया है वो 2 बाई 2 में है। उसके बाद दोस्तों रूलर पे देखते हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट होता है। 0 पॉइंट की मदद से हम अपने रूलर को जहाँ से मन करे वहाँ से 1, 2, 3 जिस हिसाब से चाहें उसे हम सेट कर सकते हैं। वैसे 0 पॉइंट को अभी हमें समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है। बस आप ध्यान दें कि यहाँ पे ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हम 0 पॉइंट, और इस 0 पॉइंट को हम आगे पेज बनाते वक्त सीखेंगे। तो फिलहाल इसको हम ब्रेक देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला विकल्प हमारा आता है टूल बॉक्स, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स यानी कि औजार बॉक्स, जिसमें पेज मेकर के अंतर्गत पब्लिकेशन में जो भी हम कार्य करते हैं इनकी मदद से करते हैं, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में क्रॉप करते हैं या फिर उसका रोटेशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन, लाइन या फिर बॉक्स बनाते हैं, इलिप्स बनाते हैं या फिर पेज को दाएं बाएं करते हैं। तो इनकी ज़रूरत हमें आगे है, जो हम एक एक करके सीखेंगे। उसके बाद नीचे आके देखेंगे तो होता है कंट्रोल प्लेट। कंट्रोल प्लेट हर ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट किए गए टूल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि हम देखिए इस वक्त मूव टूल को सिलेक्ट किए हुए हैं तो इसमें पॉइंटर की स्थिति बता रहा है जहाँ जहाँ हमारा पॉइंटर घूम रहा है। दूसरा अगर हम टेक्स्ट टूल ले लें तो टेक्स्ट से संबंधित यहाँ पे विकल्प आ जाता है। तो इसको बारीकी से हम एक एक टूल के साथ सीखेंगे। फिलहाल इतना समझें कि ये कंट्रोल प्लेट होता है और इसका उपयोग सेलेक्टेड टूल के अनुसार बदलता रहता है और उसी के अनुसार हम इसका उपयोग करते हैं। नीचे आ जाए सबसे कॉर्नर में तो यहाँ पे देखिए LR नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं हम मास्टर पेज या लेफ्ट आर राइट व्यू कह सकते हैं। लेकिन मास्टर पेज पे लिखे गए कंटेंट सभी पेजों पे नज़र आते हैं। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है या ट्यूटोरियल है, जिसमें हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है और ये क्या है। LR पे लिखे गए सभी कंटेंट सभी के सभी पेज पर दिखाई देते हैं, यानी कि पब्लिकेशन के हर पन्ने पर दिखाई देते हैं। तो ये हम अगले अध्याय में आपको सिखाएंगे काम करते वक्त। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो होता है ये होता है पेज नंबर, यानी कि जितना पेज आपने लिया होगा वो यहाँ पे उसकी नंबरिंग शो करती है। जैसे जानकारी के लिए अभी बता दें कि हमारे पास मात्र एक ही पब्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। अगर जो और पब्लिकेशन लेते हैं तो और भी यहाँ पे नंबरिंग आएंगी। जैसे इस पर राइट क्लिक किया मैंने और 8 पेज कर दिया तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 नज़र आ रहा है। तो 1, 2 और 3 इस तरह पब्लिकेशन की संख्या बढ़ती जाती है और इसमें नंबरिंग ऑटोमेटिक आता जाता है। पेज को अगर जो दाएं बाएं करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से वर्टिकल आप ऊपर नीचे कर सकते हैं।
आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि पेज मेकर विंडो के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य चीज़ें होती हैं और पहली बार पेज मेकर को ओपन करने पर क्या क्या प्रदर्शित होती हैं, उनको हमने समझा और उसका उपयोग सीखा। अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इसे सीखेंगे। सबसे पहले हम टूल्स को सीखेंगे, जिसमें प्रत्येक टूल का नाम, उसका शॉर्टकट और उसका उपयोग करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,